ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ एसके और जेम स्टोरी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी। जी हाँ, हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है। एक बार देवी पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए महादेव से कहा, हे महान देवता, मेरे मन में एक बड़ी लालसा जाग उठी है, मुझे कृपया एक उपवन दिखाइए जो उपवनों में सबसे अच्छा हो। इसलिए भगवान शिव अपने परिचारकों के साथ उसे सबसे सुंदर वन नंदनवन में ले गए। भगवान शिव ने देवी नंदनवन को दिखाया जो सुंदर पेड़ों, फूलों और फलों से भरा था। तब देवी पार्वती ने पूछा, हे शंभु, मुझे इस वृक्ष के स्वामी का शुभ और शुद्ध गुण बताएं। तब भगवान शिव ने उन्हें कल्पवृक्ष के बारे में बताया जो मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष है, जो व्यक्ति के मन में जो कुछ भी कल्पना करता है उसे देता है। तब उसकी सहमति से उसने मन ही मन एक गुणवान और सुंदर कन्या को जन्म दिया और अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। कुछ कथाओं के अनुसार देवी पार्वती बहुत अकेला महसूस कर रही थी क्योंकि कार्तिकेय ने कैलाश छोड़ दिया था और माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्पवृक्ष नामक पेड़ के द्वारा ही अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। अशोक सुंदरी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, अशोक और सुंदरी। अशोक का अर्थ है दुखरहित और सुंदरी का अर्थ है सुंदर स्त्री, इसलिए अशोक सुंदरी का शाब्दिक अर्थ है बिना किसी दुख के एक सुंदर महिला। वह सभी अंगों में सुंदर, गुणी और सुंदर थी कि वह कामदेव की मदद करके ब्रह्मांड को मोहित करने आई थी। वह बड़ी और कमल जैसी आँखों वाली थी। अशोक सुंदरी ने अपनी जन्म का महत्व जानने के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने पूछा, हे भगवान, हे माँ, मुझे वह कारण बताओ जिसके लिए मुझे पैदा किया गया है। देवी पार्वती ने उत्तर दिया, वृक्ष के बारे में सत्य जानने की जिज्ञासा से मैंने तुम्हें गर्भ धारण किया है। भली स्त्री का फल अर्थात तुम रूपी धन तुरंत प्राप्त हो जाता है। आप निस्संदेह मेरी बेटी हैं जो सभी सौभाग्य से संपन्न हैं। संसार में तुम अशोक सुंदरी के नाम से जानी जाओगी। नहुष राजाओं के स्वामी, चंद्र परिवार में प्रसिद्ध, भगवान इंद्र की तरह तुम्हारा पति होगा। तब देवी और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौट आए। वे उसे अपने साथ नहीं ले गए। अशोक सुंदरी तब नंदनवन में रही और देवताओं की अन्य बेटियों के साथ रहने लगा। एक बार हुंडा नाम का एक राक्षस नंदनवन में घुस गया और उसने अशोक सुंदरी को वहां खेलते हुए देखा। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। अशोक सुंदरी ने यह कहकर उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि नहुष से विवाह करना उनकी नीति थी, जो भविष्य में स्वर्ग का राजा होगा। नहुष का जन्म राजा आयु और रानी इंदुमती निःसंतान थे, इसलिए आयु ने भगवान दत्तात्रेय से संपर्क किया और उनकी सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसने उसे अपनी पत्नी को देने के लिए एक फल दिया। आयु ने लौटकर वह फल अपनी पत्नी को खाने को दिया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। वह गर्भधारण के लिए अपने पिता के घर गई थी। वहां एक रात उसने नहुष को जन्म दिया। फिर वह आयु के पास लौट आई। हुंड राक्षस नहुष का अपहरण कर लिया। नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचाया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ और वह ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं की अशोक सुंदरी माता बनी। अशोक सुंदरी का संतान 5 पौत्र तथा याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति, कृति और 100 पुत्रियां थी। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। उनके 5 पुत्रों का नाम था 1 पुरु, 2 यदु, 3 तुर्वस, 4 अनु और 5 द्रुह।
इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है, जिनके 6 पुत्र और 100 पुत्रियां हैं। किसी कारणवश इंद्र को अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करनी पड़ी, इसलिए सभी ऋषि और देवता नहुष को स्वर्ग का राजा बनाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन स्वर्ग का राजा बनने के बाद नहुष अहंकारी हो जाता है और शराब पीने लगता है। उसके ऊपर वह इंद्राणी के लिए बुरे इरादे विकसित करता है, जो इंद्र की पत्नी है, और उसे अपने साथ सोने का आदेश देता है। लेकिन इंद्राणी उसके सामने एक शर्त रखती है कि वह उसकी इच्छा तभी पूरी करेगी जब वह सप्तऋषि द्वारा उठाई गई पालकी में आए। नहुष तुरंत सहमत हो जाता है और सप्तऋषि को अपनी पालकी इंद्राणी के महल तक ले जाने का आदेश देता है। वृद्ध होने के कारण ऋषि पालकी को धीरे धीरे ले जाते हैं, लेकिन नशे में होने और महल तक पहुंचने के लिए उत्सुक होने के कारण नहुष उन्हें धीमे होने के लिए डांटते हैं और उन्हें सांप कहते हैं। थकान के कारण ऋषियों में से एक लड़खड़ाता है और सप्तर्षि पालकी को रोक देते हैं। क्रोधित नहुष ने ऋषि, जो ऋषि अगस्त्य हैं, को लात मार, जिससे क्रोधित ऋषि ने उसे सर्प बनने का श्राप दे दिया और यह श्राप नहुष के अपने बच्चों के संपर्क में आने के बाद मुक्ति मिलने का श्राप दिया गया था। महाभारत में नहुष द्वापर युग में जब पांडव हिमालय में अपनी अंतिम यात्रा पर थे, नहुष ने अपने सर्प रूप में भीम को पकड़ लिया और उसे खाने का फैसला किया। भीम की असाधारण ताकत के बावजूद नहुष बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसे गिरते समय वरदान मिला था अगस्त्य से कि उसके द्वारा लिया गया मजबूत प्राणी जो उससे श्रेष्ठ थे तुरंत अपनी ताकत खो देंगे। इस बीच युधिष्ठिर भीम को ढूंढ रहे थे। उसने उसे पाया और देखा कि उसके साथ क्या हो रहा था। नहुष स्वयं को युधिष्ठिर का पूर्वज बताता है और उसे अपने श्राप के बारे में बताता है। युधिष्ठिर और नहुष धर्म के अपने विचारों पर एक दूसरे के साथ प्रवचन करते हैं। नहुष युधिष्ठिर को उनकी गलतियों के बारे में बताता है और उनसे सीखने के लिए कहता है। नहुष अपने श्राप से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। हम अनुमान लगा सकते हैं कि अशोक सुंदरी भी उनके साथ स्वर्ग लौट जाती हैं। कौरवों और पांडवों के पूर्वज ययाति, नहुष और अशोक सुंदरी के पुत्र थे। यदि हम शिव पुराण को ही लें तो देवी अशोक सुंदरी का कहीं उल्लेख नहीं है। अशोक सुंदरी की पूजा कम आम है। उन्हें मुख्य रूप से दक्षिण भारत में देवी त्रिपुर सुंदरी और भगवान कामेश्वर, भगवान शिव की बेटी बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूजा जाता है। गुजरात में भी चैत्र के महीने में इनकी पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में बाला त्रिपुर सुंदरी के कई मंदिर हैं। अगर आप इस आध्यात्मिक कहानी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हूँ तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।